अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 10th क्लास की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की, आज इसकी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट नंबर 3, 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 3 के ये तीनों पार्ट्स करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। इससे प्रीवियस तमाम तर क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये याद भी कर लिया होगा आपने। अब यहाँ पे 3 ओमेगा है, ये तो नहीं, लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके अंदर है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर निकालें तो इस ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। आंसर इसका 64 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बल्कि पहले इसको लिख भी लेती हूँ कि मैं इस साइड को ले रही हूँ, आंसर इसके इक्वल प्रूव करना है। ये साइड है 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह पे मैं पुट कर सकती हूँ माइनस ओमेगा। अब ये इसकी जगह पुट कर दिया है, लेकिन अंदर 3 ओमेगा है, वो इसी तरह इसके साथ लिख लेंगे होल पावर 6, इसको भी इसी तरीके से लिख लेंगे। अब इसको माइनस कर सकते हैं, 3 ओमेगा में से 1 ओमेगा को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 ओमेगा होल पावर 6। अब इस पावर को दोनों पे अप्लाई कर देंगे, ये 2 की पावर 6 आ जाएगा और ओमेगा की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 पावर 6 होता है 64। अब ओमेगा 6 की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा 3 लिख के और यहाँ बाई 2, 3 2 आर 6, तो पावर 6 को इस तरीके से लिख सकते हैं। 64 को इसी तरह लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा इसी तरीके से। तो मैं जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अगर सोल्व करें तो उसका जवाब 64 के इक्वल आता है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, जवाब इसका 0 के इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। ओमेगा 48 प्लस ओमेगा 49, ये 49 है, प्लस ओमेगा 50। अब बच्चों ना ही हमें 48 की वैल्यू पता है, ना ही 49, ना ही 50 पे ओमेगा की वैल्यू पता है, बट हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो हमने इन तमाम तर वैल्यूज़ को क्यूब में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब बाई इसको अब 3 पे करते हैं, बाकी क्या रह जाएगा, 3 1 आर 3, ये 18 बन गया, 3 6 आर 18, मतलब 16 3 आर 48, ये तो पूरा पूरा आ जाएगा 48, बाकी कोई वैल्यू नहीं बचती। अब 49 को लिखते हैं, तो 3 16 आर हमें पता है, या 16 3 आर 48 होता है, बट यहाँ 49 था, एक ओमेगा रह गया, उसको साथ इसी तरीके से लिख लेंगे। तो ओमेगा यहाँ पे भी 16 3 आर 48, बट यहाँ 50 था, तो 2 रह गए, यानी कि पावर ओमेगा स्क्वायर रह गया, उसको इसी तरीके से लिख लिया। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 16 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 पावर 16, 7 ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है। ओमेगा क्यूब 1 इसकी पावर 16 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर जो भी हो, आंसर 1 ही आता है। वो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 1 पावर 16 1 आएगा, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे ये एक रिजल्ट बन गया है जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के। तो अब ये इस वैल्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो आंसर 0 के इक्वल आता है। तो इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, इसको हल करना है, इसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ओमेगा 40 और 50 है, हमें 40 और 50 की वैल्यू नहीं पता ओमेगा की, लेकिन ओमेगा क्यूब पता है कि ये 1 होता है। तो हमने इन तमाम तर वैल्यूज़ को 1 ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 प्लस ओमेगा 40 है, तो ओमेगा 3 इसको लिख सकते हैं, 13 3 आर ये हो जाएगा 39, बट यहाँ 40 था, एक ओमेगा रह गया, उसको इसी तरह साथ लिख लेंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे ओमेगा 16 3 आर 48, यहाँ ओमेगा स्क्वायर था, तो सॉरी ओमेगा 50 बनाना था 48, तो बाकी ओमेगा 2 रह गया, उसको इसी तरीके से साथ लिख लिया। तो ये 50 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा क्यूब 1 पावर 13 और साथ ओमेगा आ जाएगा। 1
ओमेगा क्यूब की जगह पे पावर 16 और यहाँ ओमेगा स्केयर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 1 की पावर 13, आंसर 1 नहीं आएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 1 की पावर 16, 1 की पावर जो भी लें आंसर 1 नहीं आता है, ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर। और हमें पता है कि ये एक रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्केयर, इसका आंसर 0 के ही इक्वल होता है। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर 0 के इक्वल है, तो हमने प्रूव कर दिया, सोल्व करके ये 0 के इक्वल आ गया है।